नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए हरियाली तीज के शुभ अवसर पर हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण व्रत कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए कथा श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत का वह मनोरम और अलौकिक शिखर, जहाँ चारों ओर बर्फ की धवल हिम शिलाएं चंद्रमा की शीतल किरणों में चांदी की भांति जगमगा रही थी। चारों ओर ऐसी गहन नीरवता और असीम शांति व्याप्त थी कि मंद मंद बहती ठंडी पवन की सरसराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसी पवित्र शिखर पर व्याघ्र चर्म पर भगवान आशुतोष त्रिपुरारी महादेव ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान थे। उनके मस्तक पर बालचंद्र सुशोभित था और जटाओं से गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके अति समीप संपूर्ण जगत की माता भगवती पार्वती प्रेम और भक्ति भाव से बैठी हुई थीं। माता पार्वती ने बड़े ही आदर, कौतूहल और भक्ति भाव से महादेव की ओर देखा और अत्यंत मधुर वाणी में पूछा, हे सर्वेश्वर, हे प्राणनाथ, हे त्रिभुवन स्वामी, कृपया करके मेरे एक संशय का निवारण कीजिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया तिथि आपको इतनी प्रिय क्यों है? आज के दिन आपके श्रीमुख पर एक अद्भुत, अलौकिक और विशेष आभा दिखाई देती है। हे प्रभु, इस तिथि का गूढ़ रहस्य क्या है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। जगत जननी पार्वती के इस निश्चल और प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर भगवान भूत भावन शंकर मंद मंद मुस्कुराए। उस मुस्कान में युगों युगों की स्मृतियां, अनगिनत कल्पों का इतिहास और अगाध प्रेम भरा हुआ था। महादेव ने अत्यंत स्नेह से माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे गिरिराजे, हे शैलपुत्री, तुम समय के चक्र में अपने अतीत को भूल चुकी हो। इस परम पवित्र तृतीया तिथि का रहस्य कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। आज ही के पावन दिन मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति के रूप में पुनः स्वीकार किया था और उस एक क्षण, उस परम मिलन तक पहुँचने के लिए तुमने जो त्याग, कष्ट और घोर तपस्या का मार्ग तय किया है, वह इस संपूर्ण सृष्टि में ना तो किसी ने किया है और ना ही कोई करने में समर्थ है। महादेव के यह वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित रह गईं। उनके मन में अपने अतीत के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई। तब भगवान शिव ने दूर क्षितिज पर अपनी दृष्टि स्थिर की और उस पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन करना आरंभ किया। भगवान शिव ने कहना आरंभ किया, हे देवी पार्वती, तुम्हारा यह वर्तमान जन्म महादेव को पाने का पहला प्रयास नहीं है। तुमने मुझे अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए 107 जन्मों तक कठोर तप किया था और यह तुम्हारा 108वां जन्म है। परंतु इस जन्म से भी पूर्व एक ऐसा जन्म था जिसकी स्मृति आज भी मेरे हृदय में अमिट है। वह जन्म जिसे मैं युगों बाद भी नहीं भुला सका। पूर्व काल में तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थीं और तुम्हारा नाम सती था। तुमने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर केवल अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम के बल पर मुझे अपने पति के रूप में चुना था। मैं शमशानवासी, भस्मधारी, अकिंचन योगी था, फिर भी तुमने मुझे अपना सर्वस्व माना। परंतु तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में अंधकारग्रस्त थे। वे मुझे अनार्य, अमंगलकारी और शमशान का निवासी मानकर मेरा तिरस्कार करते थे। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक अत्यंत विशाल कनखल यज्ञ का आयोजन किया। उस भव्य यज्ञ में त्रिलोकी के समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों और यक्षों को ससम्मान आमंत्रित किया गया। परंतु जानबूझकर केवल मुझे उस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। जब तुम्हें आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को जाते हुए देखा तो तुम्हारे मन में अपने पिता के घर जाने की तीव्र इच्छा जागी। मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया कि बिना आमंत्रण के पिता के घर भी जाना उचित नहीं होता, जहाँ अनादर की संभावना हो। परंतु पुत्री हृदय और मोह के कारण
तुम न मान सकीं और बिना निमंत्रित हुए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर तुमने देखा कि यज्ञ मंडल में समस्त देवताओं के भाग रखे गए थे, किंतु तुम्हारे पति शिव का कोई भाग नहीं था। जब तुमने अपने जीवन से इसका कारण पूछा, तो भरी सभा में प्रजापति दक्ष ने मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने मुझे कटु वचन कहे, शमशानवासी, अमंगल और अयोग्य कहा। हे देवी सती, यदि तुमने उस अपमान को सहकर शांति साध ली होती, तो शायद यह संसार तुम्हें एक साधारण स्त्री मानकर भूल गया होता। परंतु तुम शिव की शक्ति थीं। तुम अपने पति का अपमान सहन न कर सकीं। तुमने गरज कर उस भरी सभा में कहा, जिस शरीर को मैंने इस पिता के अंश से पाया है, जो पिता मेरे परम पूज्य पति का अपमान करता है, अब उस शरीर को धारण करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह देह अब मेरे लिए त्याज्य है। इतना कहकर तुमने अपनी योग शक्ति को जागृत किया और अपनी ही योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हारा वह दिव्य शरीर उसी क्षण भस्म हो गया। भगवान शिव ने अत्यंत भावुक होकर आगे कहा, हे पार्वती, उस दिन जब मुझे सती के देह त्याग का समाचार मिला, तो मेरे भीतर का रुद्र जाग उठा। मेरे भीतर जो टूटा, उसका वर्णन संसार का कोई शास्त्र या शब्द नहीं कर सकता। मेरे गणों ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। मैंने सती के उस निष्प्राण दग्ध शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। शोकाकुल होकर मैं तीनों लोकों में भटकने लगा। मेरा विरह इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट काट कर विभाजित किया, जो पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हुए। सती के अंगों के विसर्जन के पश्चात मेरा संसार से मोह पूरी तरह भंग हो गया। मैं परम वैराग्य को प्राप्त होकर संपूर्ण सृष्टि की सुध बुध भूलकर इस शांत और सुदूर हिमालय की कंदराओं में अति गहन समाधि में लीन हो गया। ना कोई इच्छा, ना कोई प्रतीक्षा, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, बस एक निश्चल अनंत शून्य। युग बीतते गए, कल्प बीतते गए, परंतु मेरी समाधि अटूट रही। महादेव ने आगे कथा का ताज जोड़ते हुए कहा, परंतु हे देवी, इस जगत के कल्याण के लिए दैत्य तारकासुर के अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए और मेरे एकाकी जीवन को पुनः पूर्णता प्रदान करने के लिए तुम्हारा पुनर्आगमन अनिवार्य था। तुमने पर्वतराज हिमालय और महारानी मैनावती के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। गिरिराज की पुत्री होने के कारण तुम्हें पार्वती और शैलेंद्री कहा गया। जिस दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ, संपूर्ण पर्वतराज रिद्धि सिद्धियों से भर उठा। उसी समय महर्षि नारद मुनि वहां पधारे। नारद जी ने तुम्हारी हस्त रेखाएं देखीं और तुम्हारे माता पिता से कहा, हे गिरिराज, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। यह साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार है। इसका विवाह एक ऐसे महायोगी से होगा जिसका ना कोई कुल है, ना घर, ना माता पिता। वह निष्किंचन दिगंबर और शमशानवासी है। वह स्वयं महादेव शिव हैं। देवर्षि नारद की यह भविष्यवाणी सुनकर तुम्हारी माता मैना का हृदय कांप उठा। वे रोने लगीं कि उनकी कोमल सुकुमारी पुत्री एक अकिंचन भस्मधारी योगी के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। परंतु हे पार्वती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिवमयी थीं। बाल्यावस्था से ही तुम्हारे मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती थी, शिव शिव शिव। जब तुम्हारी समवयस्क सखियां गुड़ियों से खेलती थीं, मिट्टी के घनौंदे बनाती थीं, तब तुम गंगा तट की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करती थीं और उन पर पत्र पुष्प अर्पित कर कर ध्यान मग्न हो जाती थीं। जैसे जैसे तुम बड़ी हुईं, तुम्हें ज्ञात हुआ कि तुम्हारे आराध्य शिव इसी हिमालय की गोद में तुमसे कुछ ही दूरी पर अति गहन समाधि में लीन हैं। तुमने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था।
तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान के पश्चात मेरी समाधि स्थल पर आने लगीं। तुम बड़े ही प्रेम और निष्ठा से मेरे आसन के आसपास फैली हुई धूल को अपने रेशमी आंचल से पोंछती, वन से चुनकर लाए गए ताजे पुष्प अर्पित करती, शीतल गंगा जल से अभिषेक करती और बिना कोई शब्द कहे चुपचाप प्रणाम करके लौट जाती। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, ना कोई अहंकार, केवल और केवल निस्वार्थ सेवा। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, परंतु हे देवी, मेरी समाधि इतनी गहरी थी कि तुम्हारी इस निरंतर सेवा का मुझ पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। उधर तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। समस्त देवता व्याकुल हो गए। मेरी समाधि भंग करने के लिए देवताओं ने देवराज इंद्र के नेतृत्व में एक योजना बनाई और प्रेम एवं काम के देवता कामदेव को मेरे पास भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु का अकाल वातावरण निर्मित किया और मुझ पर अपना अमोघ पुष्प बाण चला दिया। उस बाण के प्रभाव से मेरी समाधि भंग हुई, परंतु जब मैंने अपनी आंखें खोलीं और सामने कामदेव को देखा, जो मेरे मन में विकार उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था, तो मेरे अंदर का रुद्र पुनः जागृत हो गया। मैंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र से निकली प्रलयंकारी ज्वाला में कामदेव उसी क्षण भस्म होकर राख का ढेर बन गए। इसके पश्चात मैं उस स्थान को छोड़कर सुदूर एकांत में चला गया। उस दिन तुम्हारे सामने दो स्पष्ट मार्ग थे। पहला मार्ग निराश होकर लौट जाना, अपने राजसी वैभव को स्वीकार कर लेना और अपने पिता की इच्छा से किसी समृद्ध राजा या देव से विवाह कर लेना, जो कि एक साधारण मानव चुनता है। दूसरा मार्ग वह कठिन, असंभव और कांटों भरा मार्ग जिसे चुनने का साहस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था, तपस्या का मार्ग। और हे देवी, तुमने उस दूसरे मार्ग को चुना। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल शिव की ही हो। महादेव ने गदगद कंठ से कहा, जब तुमने तपस्या के लिए बन जाने का निर्णय लिया तो तुम्हारी माता मैनावती का हृदय दहल उठा। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर कहा, ओ माँ अर्थात पुत्री, ऐसा मत करो। तपस्या के कठिन मार्ग पर तुम्हारा एक नाम उमा प्रसिद्ध हुआ, परंतु तुमने अपनी माता से बड़े ही दृढ़ भाव से कहा, हे माते, जिसे मैंने अपने मन से अपनी आत्मा से वर लिया है, उसे अब मैं अपने रूप सौंदर्य से नहीं बल्कि अपनी तपस्या के बल से प्राप्त करूंगी। शिव केवल साधना से प्राप्त हो सकते हैं, वासना से नहीं। माता के रोकने पर भी तुम नहीं रुकी। तुमने राजमहल के उन बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया और बलकल अर्थात वृक्षों की छाल वस्त्र धारण कर लिए। सोने और रत्नों के आभूषणों को उतारकर रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर लीं। तुम हिमालय के उस निर्जन अत्यंत दुर्गम शिखर पर जा पहुंची, जहां मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, पशु पक्षी भी पहुंचने से कतराते थे। वहां आरंभ हुआ तुम्हारा वह अलौकिक और भयंकर तप, जिसे स्मरण करके आज भी देवताओं की रूह कांप जाती है। जब प्रचंड ग्रीष्म ऋतु आई, आकाश से सूर्यदेव आग बरसा रहे थे, शिलाएं तवे की भांति जल रही थीं, तब तुमने अपने चारों ओर 4 विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किए और ऊपर तपते हुए सूर्य को 5वीं अग्नि मानकर उस पंचाग्नि के मध्य बैठकर शिव नाम का जप किया। जब मूसलाधार वर्षा ऋतु आई, कड़कती बिजली और तूफानी हवाओं ने संपूर्ण पर्वत को हिला दिया, तब तुम बिना किसी छत या आश्रय के खुले आकाश के नीचे एक नग्न शिला पर बैठी रहीं। तुम्हारी पलकें तक नहीं झपकीं। जब बर्फानी ठंड आई, हड्डियां जमा देने वाली हवाएं चलने लगीं, तब तुम गले तक बर्फ से जमे हुए शीतल जल में खड़ी होकर निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करती रहीं।
तुम्हारी आहारचर्या भी तपस्या के साथ साथ कठिन होती चली गई। प्रारंभ में तुमने केवल फल और जल ग्रहण किया, कुछ समय पश्चात तुमने फलों का भी त्याग कर दिया और केवल वृक्षों से स्वयं गिरे हुए बेलपत्र खाकर रहने लगीं। और अंत में तुमने उन सूखे बेलपत्रों को खाना भी पूरी तरह छोड़ दिया। पत्ते अर्थात पर्ण को भी पूरी तरह त्याग देने के कारण तीनों लोकों में तुम्हारा नाम अर्पणा पड़ गया। तुम्हारा शरीर तपस्या की अग्नि में सूखकर अत्यंत क्षीण हो गया था, परंतु तुम्हारे मुख का तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। महादेव आगे सुनाते हैं, तुम्हारी इस अभूतपूर्व तपस्या का ताप तीनों लोकों में फैलने लगा। देवलोक थर थर कांपने लगा। तब तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि अर्थात 7 महान ऋषि तुम्हारी तपोभूमि पर आए। सप्त ऋषियों ने तुमसे कहा, हे राजकुमारी पार्वती, तुम किस भ्रम में जी रही हो? तुम किसके लिए अपना यह सुकोमल शरीर सुखा रही हो? उस अकिंचन औगड़ के लिए जिसके पास ना रहने को घर है, ना पहनने को वस्त्र, जो अपने शरीर पर शमशान की भस्म मलता है, गले में विषधर सर्प धारण करता है और भूतों प्रेतों की टोली के साथ रहता है। तुम त्रिभुवन सुंदरी हो। तुम्हारे लिए साक्षात देवराज इंद्र या भगवान विष्णु योग्य वर हैं। सप्त ऋषियों की यह बात सुनकर तुमने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरा यह शरीर, मेरी यह आत्मा केवल और केवल महादेव शिव के लिए समर्पित है। यदि इस जन्म में वे मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपना यह देह त्याग दूंगी और अगला जन्म लूंगी, फिर अगला जन्म लूंगी, परंतु वर के रूप में केवल शिव को ही वरूंगी। मेरा निर्णय अटल है। सप्त ऋषियों ने तुम्हें नमन किया और वे देवलोक लौट गए। परंतु हे देवी, मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मैं स्वयं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा की सीमा देखना चाहता था। इसीलिए मैं एक वृद्ध ब्रह्मचारी अथा बटु का 6 वेश धारण करके तुम्हारी तपोभूमि पर आया। मैंने तुम्हारे पास आकर अत्यंत करुणा दिखाते हुए कहा, हे पुत्री, तुम अत्यंत भोली हो। तुम्हारा यह कठिन तप सर्वदा व्यर्थ है। तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वह तो एक भिक्षुक है। न उसके पास धन है, न कुल है, न कोई सुंदरता। वह अमंगलकारी है, शमशान की राख उड़ाता है। ऐसे अयोग्य वर को पाकर तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। मेरी मानो, अपने राजमहल लौट जाओ। हे पार्वती, उस क्षण तुम्हारे भीतर जो पतिव्रता धर्म और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हुई, उसके सामने मेरा तीसरा नेत्र भी छोटा पड़ गया। तुम्हारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। तुमने अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और कड़क कर कहा, बस एक शब्द और नहीं। जो व्यक्ति मेरे प्रभु शिव की निंदा करता है उसका मुख देखना भी पाप है और उसकी निंदा को सुनना उससे भी बड़ा अधर्म है। मैं इस स्थान को अभी त्याग रही हूँ। तुम बिना पीछे मुड़े अत्यंत क्रोध और ग्लानि में वहाँ से जाने लगी। महादेव की आंखें आनंद से छलछला आईं। उन्होंने आगे कहा, हे देवी पार्वती, जिस क्षण तुम मुख फेर कर जाने लगी उसी क्षण मैंने अपना 6 वेश त्याग दिया। मैं अपने वास्तविक दिव्य और अलौकिक स्वरूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया। चंद्रमा से सुशोभित जटाएं, गले में बांसुरी नाग, हाथ में डमरू और त्रिशूल और मुख पर वह असीम करुणा व प्रेम जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जब तुमने पलट कर देखा तो तुम्हारे सामने कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारे आराध्य देवादिदेव महादेव खड़े थे। उस एक क्षण में वर्षों का सारा कष्ट, सदियों की प्रतीक्षा, घोर तपन और वेदना सब आंसुओं का रूप लेकर बह निकली। तुम फूट फूट कर रोती हुई मेरे चरणों में गिर पड़ी। मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इस अगाध भक्ति और अलौकिक तपस्या ने मुझे सदा सदा के लिए खरीद लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हारे बिना अपूर्ण हूँ और तुम ही मेरी पराशक्ति हो।
हे देवी, वह परम मिलन का पावन दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही थी। इसीलिए यह तिथि मुझे संपूर्ण वर्ष में सबसे अधिक प्रिय है तथा उसी समय मैंने इस तिथि को एक अमर वरदान दिया। हे पार्वती, इस संसार में जो भी स्त्री श्रावण शुक्ल तृतीया अर्थात हरियाली तीज के दिन पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से यह व्रत एवं पूजन करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सौभाग्य, अखंड सुहाग और गृहस्थ सुख प्राप्त होगा। और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करेगी, उसे उसके मन के अनुकूल सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति होगी। यह मेरा अमोघ वचन है। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई इस अलौकिक कथा का समापन करते हुए हमें हरियाली तीज के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाहिए। हरियाली तीज केवल सजने, संवरने, झूला झूलने या पकवान बनाने का उत्सव मात्र नहीं है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और ईश्वर की प्राप्ति केवल बाह्य आडंबरों से नहीं, बल्कि आंतरिक निष्ठा, त्याग, समर्पण और कठोर साधना से संभव है। जब आप इस तीज पर हरे वस्त्र धारण करें, तो यह स्मरण करें कि हरा रंग प्रकृति के पुनर्जन्म, समृद्धि और महादेव की कृपा का प्रतीक है। झूला झूलें तो मन की प्रवृत्तियों को ईश्वर के चरणों में ऊंचा उठाने का संकल्प लें। तीज माता अर्थात पार्वती का पूजन करें तो माता पार्वती के उस निश्चल तप का ध्यान अवश्य करें जिसके बल पर उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति में शिव के स्वरूप का दर्शन करें और परस्पर सत्सम्मान व निष्ठा से जीवन व्यतीत करें। कुंवारी कन्याओं को माता पार्वती से दृढ़ संकल्प और सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति अत्यंत वैज्ञानिक, दिव्य और सूक्ष्म दृष्टिकोण रखती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संतान का जन्म केवल उस समय नहीं होता जब वह माता के गर्भ से बाहर आती है, अपितु बालक का वास्तविक निर्माण उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है जब वह माता पिता के विचारों में आता है और माता के गर्भ में प्रवेश करता है। माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन केवल दो देह का मिलन नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति, पुरुष और प्रकृति का मिलन था, जिससे कार्तिकेय अर्थात देवताओं के सेनापति और श्री गणेश अर्थात बुद्धि के देवता जैसी महान संतानों का जन्म हुआ। इसी प्रकार यदि नव दंपति और भावी माता पिता चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतान तेजस्वी, संस्कारी, दीर्घायु, स्वस्थ और आदर्श चरित्र वाली हो, तो उन्हें गर्भ विज्ञान के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। गर्भकाल के दौरान माता का चिंतन, उसका आहार, उसका आचार विचार और उसका मानसिक वातावरण ही गर्भस्थ शिशु के भविष्य, बुद्धि और चरित्र की नींव रखता है। आइए इस हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु शिव, हे माँ भवानी, जैसी अटूट निष्ठा, अनन्य भक्ति और दृढ़ संकल्प माता पार्वती के हृदय में आपके प्रति था, वैसा ही निष्ठावान और शुद्ध हृदय आप हमें भी प्रदान करें। हमारे परिवारों में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास हो। यदि आपको यह पावन हरियाली तीज व्रत कथा और इसका आध्यात्मिक मर्म पसंद आया हो, तो इस कथा के पुण्य फल को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिजनों, मित्रों और सभी भक्तों के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर कोई इस कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित कर सके। हरियाली तीज पर्व की पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई। उमा महेश्वराभ्यम नमः। हरे कृष्णा।